सावधान होकर जो सत्संग सुन रहे हो कर लो भगवत प्राप्ति। तैयार केवल तुम्हें होना है भगवत प्राप्ति, तो इष्ट और गुरु कराएंगे, केवल तैयारी तुम्हारी है। अगर चूक कर गए, आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस समय इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रही, तुम्हें बात समझ लेना। जैसे भूत का आवेश होता है ना, तो झाड़ने वाला कहता है ये भूत बोल रहा है। इसमें गुरु कृपा से परमात्मा तत्व बोल रहा है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है, ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है। ये हम इसलिए परिचय दे रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो, तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। ऐसे अवसर जब आते हैं तो बहुत कम समय के लिए ऐसे अवसर आते हैं। बहुत चतुर प्रवीण आदमी होता है जो सौदा तय कर लेता है और धनी बन जाता है, नहीं तो लोग इंतजार करते रहते हैं, जन्म जन्म इंतजार करते रहते हैं और सौदा नहीं हो पाता। गुरु से सौदा, तन मन प्राण श्वासें दे करके, नाम और मंत्र ले करके उनकी कृपा से निहाल हो गए। आज तक जिसने सौदा किया, लेकिन सौदा कोई बिरला ये कर पाता है। तन मन प्राण श्वासें गुरुदेव को दे दिया उनकी आज्ञा पर, और नाम मंत्र ले लिया, उसके प्रभाव से भगवदानंद में डूब गया। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। केवल गुरु आज्ञा का पालन करके भगवत प्राप्ति से ही गुरु ऋण से उऋण हो सकते हो, अन्यथा किसी और वैभव से या और किसी तपस्या से गुरु ऋण से नहीं उऋण हुआ जा सकता। मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण सबसे उऋण हो सकते हो, गुरु ऋण से नहीं। गुरु ऋण से सिर्फ भगवत प्राप्ति से उऋण हुआ जा सकता है। ये लिफाफा रखने से, ये नाना प्रकार की भोग सामग्री देने से तुम गुरु दीक्षा का दक्षिणा नहीं दे सकते हो। ये दक्षिणा, हम बोले राधा श्री कृष्ण बिक जाए तो भी इसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। वो कह रहे हैं आधा नाम ही मुझे खरीदने के लिए पर्याप्त है, पूरा धा बोलना तो बहुत बड़ी बात है। श्वास, प्राण, मन, तन समर्पित गुरु को, उनकी आज्ञा पर कर्तव्य कर्म करना। मन समर्पित गुरु को आराध्य देव के नाम मंत्र और उनकी लीला चिंतन में लगाना। श्वास कोई खाली ना जाए, ये भेंट गुरुदेव को। तन मन प्राण कहते श्वासों को ही। अगर तन मन प्राण समर्पित हो गया तो सौदा पक्का। वो तुम्हारे अंदर है, किसी साधना से वो बढ़ता या घटता नहीं है। असाधन से घटता नहीं, साधना से बढ़ता नहीं है। ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पा रहे। साधन से वो बढ़ता नहीं है, असाधन से घटता नहीं है। केवल असाधन त्याग से साधना करने से पर्दा हटता है, बस। तुम हटा पाओ नहीं, खुद हटा के दर्शन दे देंगे। कपट का पर्दा झपट करके लाडली लाल फाड़ देते हैं, उनका वैसे हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। पर ये अहंकारी जीव अधीन होना जानता ही नहीं है। लाख प्रयास करो, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर हरि ने दिया है मुक्त होने के लिए। इसलिए भाई प्रार्थना है, मान लो इस समय आपको अवसर मिला है केवल भगवत प्राप्ति का। सावधान होकर के अगर सुन लिए, समझ लिए तो भगवत प्राप्ति बहुत इससे ज्यादा सरल सृष्टि में कोई कार्य नहीं है भगवत प्राप्ति जैसा। संसार में सब जन यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति जैसा कठिन कोई कार्य नहीं है, और हम आपको वृंदावन की भूमि से कहते हैं भगवत प्राप्ति जैसा कोई सरल कार्य नहीं है। ये कब? जब केवल प्रभु अपने हो जाए तब। और प्रभु को अपनापन में ना ले करके अपनापन शरीर और शरीर संबंधियों से, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्मांतर करते रहो बहुत दूर नगरी। अगर गुरु कृपा से बात समझ में आ जाए कि डुभोरी सखी के स्वप्न में और कोई नहीं, जागृत की तो जाने दो, स्वप्न में कोई नहीं।
प्रियाजू, हमें कहीं अब और ठौर नहीं है, आपके सिवा कोई और नहीं है। हो गई भगवत प्राप्ति। आप देख लेना, जैसे छोटा बच्चा जरा सा विचलित होता है तो मां दौड़ पड़ती, गोदी में ले लेती है। ऐसे हमने श्री जी को देखा है। जरा सा शारीरिक या मानसिक बात हो तो तत्काल लाडली जो मुस्कुराती हुई, उनके प्यार, उनको बुलाना नहीं पड़ता, उनके प्यार उनके दुलार को देखना है तो उनके सिवा किसी और को अपना मत मानना, कोई और है ही नहीं। पर अब आप माने हुए हो और किसी और को मत मानना, जिसे और मानते हो उसे अंदर से राग हटा दीजिए, फिर देख लो हमारी लाडली जू का प्यार कैसा। मनन करना हमारी इन प्रार्थनाओं को, हमारी इन बातों को। सच्ची कहते हैं इस समय कृपा की वायु चल रही, अगर वायु के अनुकूल चल जाओगे तो नौका भवसागर से पार हो जाएगी, और प्रतिकूल कोशिश करोगे तो भंवर में फंस जाएगी। वायु का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो आई और गई, वो सिर्फ आपकी